प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में आप सभी को जय। ये मुबारक शाम आज परमेश्वर ने मेरी और आपकी जिंदगी में दी है कि हम उसमें परमेश्वर की संगति कर सके। कई बार जीवन के अंदर में ऐसा लगता है कि मेरा भाग छोटा है। कई बार हम अपनी लाइफ के अंदर में अपने आप को कई स्थितियों में, परिस्थितियों में छोटा महसूस करते हैं। कई बार हम एजुकेशन में छोटा महसूस करते हैं। कई बार फाइनेंशियल रीति से अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। कई बार हमारे जीवन के अंदर में बहुत सी परिस्थितियां ऐसी आगे खड़ी होती है जिसमें अपने आप को छोटा महसूस करते हैं। लेकिन खुदा के लोगों, आज की इस मुबारक शाम में अय्यूब की पुस्तक उसका 8 अध्याय और आज परमेश्वर के पवित्र कलाम में से देखें। अय्यूब 8 अध्याय का 7वां पद पढ़े भाई आशीष। शायद तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होगी। आमीन। परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ोतरी होगी। और बाइबल हमें इस प्रकार से बताती है, ये बात परमेश्वर का दास शूही बिल्लाद जो अय्यूब का मित्र था, परमेश्वर का जीवित और पवित्र वचन इस प्रकार से कहता है, एक समय अय्यूब के जीवन में आया कि उसकी सारी खुशियां जाती रही। उसके सारे भेड़, बकरियां, ऊंट, गाय बैल सब जाते रहे। यहां तक कि बाइबल इस प्रकार से कहती है, वो उस समय का एक बड़ा धनी मनुष्य, वो उस समय का पूर्वियों में सबसे ज्यादा मालदार व्यक्ति, उसके जीवन की यदि हम कंडीशन देखें तो बाइबल हमें इस प्रकार से बतलाती है, एक समय ऐसा आया कि उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी नहीं रही। शरीर के भाव से देखा जाए, सिर से लेके पांव तक अनगिनत फोड़ों से भरा हुआ, कोई उसका दुख सुनने को तैयार नहीं है। कई बार मेरे अजीजों, मेरे और आपके जीवन में भी ऐसा ही होता है। कई बार मेरे और आपके जीवन में कुछ हालात ऐसे होते हैं कि कोई हमारे दुख को, हमारी पीड़ा को, हमारी परेशानी को सुनने को तैयार नहीं। और हम रात दिन शायद अकेले में जब होते हैं तो परमेश्वर के आगे विलाप करते हैं, आंसू बहाते हैं और कहते हैं, परमेश्वर, ओ मेरे प्रभु तू कहां है। ऐसे वातावरण में अय्यूब के भी जीवन में आया। अय्यूब ने भी अपने जीवन के अंदर में, याद रखिएगा, एक अच्छा परमेश्वर का दास या एक अच्छी परमेश्वर की दासी जो होगी, अगर जीवन के अंदर में दुख नहीं है तो भाग की बढ़ोतरी भी नहीं है। जीवन के अंदर में अगर कष्ट नहीं है तो आनंद भी नहीं है। जीवन के अंदर में अगर गिरावट नहीं है तो ऊंचाई पे भी उठना मुश्किल है। ये रास्तपास की जिंदगी में निश्चित है होगा, क्योंकि जितनी बड़ी परेशानी आएगी उतनी बड़ी खुशियां भी खुदा हमारी झोली के अंदर में, हमारी जिंदगी में डालेगा। उसका मित्र शूही बिल्लाद अय्यूब के पास जाकर उसको एक बार फिर से एनकरेज करता और उसको समझाता, हाँ अय्यूब, हाँ मेरे दोस्त अय्यूब, इस वक्त तेरे पास में कोई नहीं है, तेरा अपना कोई नहीं है, तेरे अपने लोग आज बैरी हो गए। बाइबल कहती है अय्यूब के जो मित्र थे वो उससे घृणा करने लगे। और अय्यूब कहता है, मैं अपने आंसुओं को परमेश्वर के आगे बहाता और उससे अपने दिल की बात कहता। जब उसका मित्र शूही बिल्लाद उसके पास आया और उससे कहने लगा, चाहे तेरा भाग पहले छोटा भी क्यों ना रहो, लेकिन वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर, जिसकी पाक और पवित्र उपस्थिति में तू रहता है, जिसके साथ
अपने जीवन को जोड़ता है, जिसके साथ तेरा जीवन चल रहा है, वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर अंधा नहीं है ना बहरा है। वो सेनाओं का यहोवा परमेश्वर सब कुछ देख रहा है। जो तेरे ऊपर में गुजरा वो सब कुछ देखा, और जो गुजर रहा है वो भी देख रहा है। लेकिन अपने खुदा से तो दुआ, और बाइबल कहती है अय्यूब परमेश्वर के आगे उस रात पे टाट ओढ़कर बैठकर वो कहता है मैं परमेश्वर की दुहाई देना आरंभ करें। क्या परमेश्वर के लोगों, जिसकी जिंदगी के अंदर में एक समय उसका कोई नहीं रहा, क्या आपको मालूम है उसकी धन संपत्ति और सारे पशु भी उसकी जिंदगी से चले गए, लेकिन सबसे बड़ी बात वो परमेश्वर ने लौ लिया। आज मैं इस वचन के द्वारा आपको अप्रिशिएट करूंगा कि अपने परमेश्वर में मगन और आनंदित रहिएगा, क्योंकि जो आपके ऊपर में गुजरता है वो कलाम में लिखा है वो भलाई के लिए ही होता है, क्योंकि उसके लोगों के लिए। और बाइबल हमें इस प्रकार से बतलाती है अय्यूब के बारे में। क्या आपने अय्यूब के बारे में पढ़ा? एक समय आया वो परमेश्वर यहोवा ने अय्यूब से कहा, अय्यूब ये सारी मुसीबतें, ये सारे कष्ट, ये सारी पीड़ा मैंने ही तेरे ऊपर में आने दी, मैंने ही तेरे ऊपर में आने दी, क्योंकि मैं देखना चाहता था क्या तू संसार की वस्तुओं से स्नेह करता है या मुझसे स्नेह करता है, संसार की चीजों से प्यार करता है या मुझसे प्यार करता है। और मैंने ये सब कुछ देखा, और देखने के बाद मैं समझा कि तू निश्चित है मुझसे प्रेम करता है, और अय्यूब मैं वो परमेश्वर यहोवा हूं जो तेरी जिंदगी में एक बार फिर से आशीष की लहर आएगी, तेरा जीवन फिर से पनपेगा, तेरे जीवन में फिर से फलवत्ताई आएगी। जो तेरा खो गया है, जो तेरी जिंदगी से चला गया है, एक बार फिर से यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरा लौटा, तेरा गया हुआ सारा लौट के जब आएगा तो दोगुने पैमाने में आएगा। और क्या आपको मालूम है परमेश्वर का जीवित और सामर्थी कलाम हमें इस प्रकार से कहता है कि जितना उसका लॉस हुआ, जितना उसने अपनी जिंदगी में नुकसान उठाया, महत्व इस बात की नहीं है कि हमारी जिंदगी में कितना बड़ा नुकसान हो रहा है या कितने बड़े हम घाटे में जा रहे हैं। महत्व इस बात का है कि अपने परमेश्वर यहोवा में आप वफादार हैं या नहीं, आप अपने परमेश्वर में पूरी तरीके से लॉलिन हैं या नहीं। जैसे अय्यूब परमेश्वर में लॉलिन है। और क्या बाइबल कहती है, अय्यूब 42 में लिखा है कि जितना उसका नुकसान हुआ, वचन में लिखा है उसके 12 पद के अंदर में कि जब परमेश्वर ने उसको रिपेंट करना शुरू किया तो कलाम में लिखा उसका सारा चीजें जो लौट के आई वो डबल आ गई। चाहे तेरा भाग पहले थोड़ा हो, छोटा हो, लेकिन अंत में तेरी क्या होगी? बढ़ोतरी। आमीन। तेरी जिंदगी का अगर अंत तक तू मेरे वचन में बना रहेगा तो निश्चित जान ले कि तेरी जिंदगी की आशीष को, तेरी जिंदगी की बरकत को, तेरी जिंदगी की बढ़ोतरी को कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन कहता है, ये परमेश्वर का सामर्थी कलाम कहता है। एक समय ऐसा था, बाइबल मीका की पुस्तक में देखिए जल्दी से 5 अध्याय, मीका की पुस्तक उसका 5 अध्याय, और यदि दूसरे पद को देखें भाई आशीष पढ़े, क्या लिखा है मीका 5:2 के अंदर में, हे बैतलहम, हे बैतलहम, यदि तू ऐसा छोटा है, यदि तू ऐसा छोटा है, यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तू यहूदा के हजारों में क्या नहीं होता? गिना नहीं जाता, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा, तो भी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो इजराइलियों में प्रभुता करने वाला होगा। आमीन। जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला, चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही क्यों ना हो। आमीन। जोर से बोले आमीन। हालेलुया। चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन अंत में तेरी क्या होगी? बढ़ोतरी होगी।
मैं बैतलहम के बारे में बोल रहा हूं, मीका की पुस्तक से। ये बैतलहम एक छोटा सा कस्बा है जो उस समय यहूदा देश के अंदर में इसकी गिनती कहीं हद तक नहीं थी। इज़राइल के अंदर में इसकी गिनती नहीं थी। और बैतलहम के लोग हमेशा अपने आप को निर्बल समझते थे, कमजोर समझते थे, छोटा समझते थे, कोई हमारी तरफ देखने वाला नहीं। कई बार हम जिंदगी के अंदर में ऐसा सोचते हैं, ओ जैसे बैतलहम के लोग सोचते थे, हमारी तरफ कोई देखने वाला नहीं। बैतलहम के लोग परमेश्वर के आगे घुटने टेकते थे, ओ परमेश्वर, ओ मेरे परमेश्वर यहोवा, हमारी तो कहीं गिनती भी नहीं है, हम इतने छोटे लोग हैं, कहीं पर कोई हमारी ओर क्या नहीं करता, दृष्टि नहीं करता। लेकिन चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन अंत में तेरी बढ़ोतरी होगी। और बाइबल इस प्रकार से कहती है, जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर अपनी दृष्टि करी और वो मनुष्य का रूप धारण करके जब उसको जन्म इस संसार के अंदर में लेना था, उसकी दृष्टि में पूरा संसार था, पूरा संसार था। संसार की बहुत अच्छी अच्छी प्लेस, बहुत अच्छी अच्छी खूबसूरत जगहें जहां पर यीशु जन्म ले सकता था। आमीन। लेकिन नहीं, परमेश्वर के उसने उन बैतलहम के थोड़े और छोटे लोगों को इसलिए पसंद किया क्योंकि बैतलहम के परमेश्वर के आगे और रोते थे, परमेश्वर की दुहाई देते थे, अपने दिल की बातें परमेश्वर से खोल खोल के कहते थे। जैसे राजा दाऊद कहता है भजन संहिता में, मैं अपने मन की बातें खोल खोल कर यहोवा परमेश्वर से कहूं। क्या आपको मालूम है, बैतलहम के लोग शायद खुदा की दुहाई हर समय देते होंगे। बैतलहम कहता होगा, ओ आज हमारे इस गांव का नाम भी नक्शे में नहीं है, कोई जनगणना भी हमारे साथ में नहीं है। मालूम है, जनगणना भी वहीं से शुरू हुई जहां पर यीशु पैदा हुआ। आमीन। वो बैतलहम, अब तू एफ्राता में सबसे छोटा ना रहेगा, क्योंकि तुझ में एक अधिपति निकलेगा जो इज़राइल का ही नहीं, पूरे संसार का उद्धार करता होगा। आज परमेश्वर के लोग, क्या आपने बैतलहम के बारे में सोचा है? जिस जगह पर कोई जाना पसंद नहीं करता था, जिस जगह के लोगों से कोई व्यवहार रखना नहीं पसंद करता था, जिस जगह पर कोई एंट्री नहीं करता था, लेकिन आज इस संसार के अंदर में लोग बैतलहम को घूमने जाते हैं। और आज बैतलहम के अंदर में जब सीजन आता है, मैं तो कहूंगा लगभग 12 महीने बैतलहम में टूरिस्ट जाते हैं और जगहों पर जाकर जहां पे यीशु का जन्म हुआ वो जगहों को देखते हैं। आमीन। एक समय कोई वहां जाना पसंद नहीं करता था। बैतलहम, तू छोटा जरूर है, लेकिन अब तू अभी तक हजारों में गिना नहीं जाता, लेकिन अब तू हजारों में गिना ही नहीं बल्कि संसार में तेरी पूरी चर्चा होगी। बैतलहम, खुदा के लोग, यह है परमेश्वर का स्नेह। चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन अंत में तेरी बढ़ोतरी हो। बैतलहम अब तो छोटा नहीं रहेगा। लोग तेरे पास आए, लोग तेरे पास आएंगे, इस जगह पर लोग दर्शन करने आएंगे, लोग अपनी मन्नतों को लेके इस जगह पे आएंगे और आकर कहेंगे, ये वो जगह है जहां से हमारी नजात है, ये वो जगह है जहां से हमारा छुटकारा है, ये वो जगह है जहां से हमारे लिए जगत का उद्धार करता निकला है। अब तो छोटा नहीं रहेगा। यशायाह की पुस्तक उसका 60 अध्याय और निकाले और उसका 22 पद और पढ़ दे। बाइबल में से यशायाह पुस्तक
60 अध्याय 22वां पद और पढ़े। छोटे से छोटा 1000 हो जाए, छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। ये परमेश्वर का जीवित और सामर्थ्य कलाम कहता है। आज परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का जीवित और सामर्थ्य कलाम क्या कहता है कि छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। आमीन। आज परमेश्वर, ये परमेश्वर का जीवित और सामर्थ्य कलाम कहता है छोटे से छोटा। आज छोटे से छोटे की बात कर रहा है। आज हो सकता है दाऊद अपने घर में छोटा ही था, लेकिन छोटे को परमेश्वर ने उठा के खड़ा कर दिया। कलाम क्या कह रहा है बड़े भाई कि छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। जो सबसे दुर्बल है वो एक सामर्थी जाति बन जाएगी। आगे पढ़े भाई। बन जाएगा। मैं यहोवा हूँ, मैं यहोवा हूँ, ठीक समय पर, मैं ठीक समय पर सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा, सब कुछ शीघ्रता से पूरा करूंगा। छोटे से छोटा 1000 के बराबर हो जाए। आमीन। छोटे से छोटा 1000 के बराबर हो जाए। आप कमजोर नहीं है। आप हो सकता है उम्र में छोटे हो, एजुकेशन में छोटे हो, फाइनेंशियल दृष्टि से छोटे हो, संसारिक दृष्टि से छोटे हो, लेकिन खुदा के साथ यदि आपका जीवन जुड़ा है तो आप अकेले 1000 के बराबर हो जाएंगे। ये सेनाओं का यहोवा परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। ये सेनाओं के यहोवा का परमेश्वर का वचन है कि छोटे से छोटा 1000 हो जाएगा। आज वो परमेश्वर आपको 1000 के बराबर बनाना चाहता है। आमीन। वो परमेश्वर अय्यूब से कहता है चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही क्यों ना रहा हो, लेकिन अंत में तेरी बढ़ोतरी ही होगी। वो परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर, वो परमेश्वर सर बुलंदियों पे ले जाने वाला परमेश्वर। यदि हम उसके पास एक अच्छे मन के साथ आते हैं, अय्यूब जैसे आया, बैतलहम के लोग जैसे आए, ये शायद कहता है कि तुम 1000 के बराबर, एक निर्बल जाति, एक कमजोर जाति 1000 के बराबर हो जाएगी। एक छोटे से छोटे को परमेश्वर ब्लेस करना चाहता है, आशीष देना चाहता है, और वो आशीष आपके जीवन में परमेश्वर की ओर से आएगी। परमेश्वर आपको ब्लेस करे, आशीष करे, और आपका घराना प्रभु यीशु के नाम से ब्लेस किया जाए, ब्लेस किया जाए। आमीन।